बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। पितृपक्ष। जिसका पक्ष करे तो स्वामी उस बंदे की मौज बहार। हम्म, मुक्ति के हकदार ब्रह्मज्ञानी जन संत महात्मा जिन्होंने मुक्ति पर्व हृदय में मना लिया, हर पल अपने पूर्वजों को, अपने ऐसे मित्रगणों को, संगी साथियों को जिनकी प्रेरणा से प्रेरित हुए हृदय, और वह हृदयों में अमरता प्राप्त कर गए। शरीर तो आया है तो जाएगा, राजा हो या रंग को। हम्म, पीर पैगंबर आए शरीर में, वो भी गए। गुरु ज्ञान ने हमें ये बात समझाई कि किस तरह से हमें निरंकार के साथ रहते हुए, निरंकार के पक्ष में रहते हुए, हर पल हृदय में सबके लिए उत्सव मनाना है, खुशियां मनानी है। वहीं हमने सांसारिक तौर पे अपने अपने जीवन काल में पितृपक्ष के ये 16 दिन भी मनाए, और बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाए ये श्राद्ध। हम्म, पर ऐसा ना हो जाए ये सिर्फ मेरे अंतरकरण में 16 दिन ही भाव बाकी रह जाएं कि मुझे अपने पूर्वजों को याद करना है, और मेरे व्यापार में कमी हो रही है, मेरे घर में कमी हो रही है, तो कुछ लेने देने का हिसाब इस तरह से हो जाए कि मुझे इनसे कुछ शरीर जाने के बाद भी चाहिए। यदि हम इन भावों से मुक्त होकर इन 16 दिनों में अपने पितरों को, देवताओं को याद करेंगे, बहुत बहुत हमें आनंद का अनुभव होने वाला है, निरंकार का अनुभव होने वाला है, एहसास होने वाला है। और फिर मुक्ति पर्व, जहाँ हम वर्ष में एक बार मनाते हैं, विशेषता देते हैं, वो विशेषता हर पल हमारे हृदय में रहेगी। हम्म, समर्पित जो हो गया है निरंकार को, तो वो इन 16 दिनों में भी समर्पित भाव से ही अपने पितरों को याद करेगा, ना कि उनसे कुछ बाधाएं हटवाने की मांग करेगा। मांग यदि हमने जीते जी करी, तब भी हम दुविधा में फंस गए, संस्कार हमारे बुरे हो गए, हम सम्मान नहीं दे पाएंगे, हम इज्जत नहीं दे पाएंगे अपने बड़ों को, माता पिता को, दादी दादा को। और यदि मरने के बाद भी, उनके जाने के बाद भी हमारे हृदय में उनसे मांगे चल रही हैं, तो ये 16 दिन हमें फिर मुक्ति प्राप्त नहीं सकते। हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हमें तो बंधनों से मुक्त होना है। आओ हम सब श्रद्धा भाव से श्राद्ध मनाएं। इन 16 दिनों को हम 365 दिनों में बदल लें। कर्ता भाव से नहीं, बच्चे बनना आ जाए हमें। एक तो हमें परंपरा से मिले, इस डर से हम करेंगे कि ये तो हमें करना ही है, तो नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाएगी। कमी रहेगी। इन 16 दिनों में जिस प्रकार हम निरंकार रूप में अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं, खाना उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी और को खिलाकर, तो ऐसे ही हम उन्हें जीते जी प्रसाद लगाएँ,
भोग लगाएँ उनका। जहाँ हमारे मन ने ये मान लिया कि इन्होंने हमें धन-दौलत नहीं दी, ज़मीन-जायदाद नहीं दी, वहाँ फिर हम इन 16 दिनों में भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ हमने ये मान लिया कि हम ऋणी हैं, माता-पिता हमें धरती पर लाए और हमें ये स्वर्गीय नज़ारा दिखाया, हमें सत्संगी बनाया, सत्य के संग जोड़ा, परमात्मा के संग जोड़ा निरंकार के, हमें सेवा भाव से जोड़ा, हमें इतना प्यारा जीवन दिया। और सांसारिक बच्चे भी यदि ये भाव मन में रखते हैं कि माता-पिता हमें धरती पर लाए और माता-पिता ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया। एक ही माता-पिता के 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, उनमें से कोई एक हृदय ये कहता है कि मुझे कोई कमी नहीं रहने दी माता-पिता ने लाड-प्यार में। क्योंकि उसके हृदय में कोई पैसा महत्व नहीं रख रहा था, कोई कपड़े या खाने-पीने की ऐसी वस्तु महत्व नहीं रख रही थी कि मुझे यही मिलेगा, चॉकलेट, टॉफ़ी, तो मेरे माता-पिता अच्छे हैं। जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ ऐसा जीवन मिलेगा, तो ही मेरे माता-पिता अच्छे हैं। एक हृदय ने मान लिया है, मेरे माता-पिता से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। हृदय से सत्कार हो रहा है मालिक। हुँ, तो ऐसे बच्चे तो इन 16 दिनों में भी पितृ पक्ष में रहकर अपने माता-पिता को, सास-ससुर को, दादा-दादी को 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। ये आगे वंश जो परंपरा चलती है, ये पिंडदान जो होता है, आत्मा निकल जाने के बाद शरीर जब जाता है, आटे का पिंड जो बनता है, फिर सफल हो जाता है ऐसा बच्चा। हुँ, क्योंकि निरंकार तो हर पल देख रहे हैं, हर पल हाज़िर-नाज़िर हैं, अंदर भी, बाहर भी। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव हमारे जान रहे हैं। ये 16 दिन बहुत ही श्रद्धापूर्वक हमने मानते हुए देखे हैं। दिवाली जैसी सफाई होती है। आज दादाजी का श्राद्ध है, आज ताऊ जी का श्राद्ध है, आज दादी जी का श्राद्ध है, आज पापा का श्राद्ध है, आज मम्मी का श्राद्ध है। और बच्चों से भी कहा जाता है कि आज खाना खाने आ रहे हैं, हुँ, तुम्हारे दादा-दादी, शांत बैठे रहना, झूठा मत करना घर में कुछ भी। हुँ, ये जीते जी भी सिखला दें हम अपने बच्चों को कि वो जो एक कोने में बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे दादा-दादी हैं और हम स्वयं भी समझ लें कि वो हमारे माता-पिता हैं। उँगलियाँ उठाते हैं कि तुमने अपने माता-पिता के साथ क्या किया? तुमने अपने सास-ससुर के साथ क्या किया? हुँ, उनसे कोई पूछे कि हमने उनके लिए क्या नहीं किया। कहीं-कहीं तो हमने देखा है कि बड़ों की शांति के लिए, बड़ों की ही इच्छा मानते हुए दूरी बन गई और वही माता-पिता, वही सास-ससुर आशीर्वाद देते हुए निकल गए इस मृत्यु लोक से। इतना शांति का परिचय दिया उन्हें। वो स्वयं कहने लगे कि इन्हें कुछ देना था धन-दौलत के रूप में, मकान के रूप में, पर हम दे नहीं पाए। इन्होंने माँगा नहीं और वहीं कोई बहू-बेटे गिरबान पकड़ लेते हैं कि हम जिन सुखों के लिए बने थे, आए थे, वो तो हमें मिले ही नहीं हैं। हमें सुख देने हैं, हमें आदर देना है, हमें सत्कार देना है, हमें सम्मान देना है। ऐसा हम इन पितृ पक्ष में अपना मन बनाएँ। हुँ।
अहंकार हमें गिरा देता है। ये मुक्ति का समय चल रहा है वर्तमान में। तो इस आत्मा को जीते जी मुक्ति हमें दिलानी है। वही ये भाव हम मन में रखें कि सीता माता जी ने पुत्र वधू होते हुए तर्पण करा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को जिस जगह पिंडदान किया जाना था वहां देरी हो रही है, आए नहीं है, पहुंचे नहीं है शरीर करके, समय निकला चला जा रहा है। जिस समय का समय है कि इसी समय पिंडदान करना है, श्राद्ध मनाना है। बड़ी श्रद्धा भाव से सीता माता जी ने तर्पण किया। दशरथ जी खुश हुए और आशीर्वाद दिया। उन्हें शांति मिली। हम सभी जो भी बने हैं रिश्तों में, ये रिश्ते एक दिन के नहीं हैं। बहुत चुन के निरंकार ने हमें बनाया है, एक ही धागे में पिरोया है। हम बहुत गहराई से देखें कि जब हम मांगे करते हैं सामने वाले से, सास ससुर से, उन्हें अपने माता पिता जैसा आदर नहीं दे पाते, तो क्या उस सुख के हम हकदार हैं? वो कितने खुश हैं हमारी खुशियों में? क्या हमारे चेहरे पे वो नूर है? अभी थक हार के वो भी एक कोने में डर के मारे बैठ जाते हैं। और फिर जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि मेरे मन ने माना है, तो ऐसी आत्मा, ऐसे मन, क्या शरीर जाने के बाद सास ससुर के इन 16 दिनों के पितृपक्ष में उन्हें मुक्ति प्रदान करा सकते हैं, जिन्होंने जीते जी उनसे उनकी आजादी छीन ली, उनसे वो हक छीन लिए माता पिता होने के, सास ससुर होने के, दादा दादी होने के। शरीर दूर होने के बाद भी क्यों आशीर्वाद देते रहे सास ससुर, क्यों माता पिता आशीर्वाद देते रहे? क्यों वो कहते रहे मेरे राम सीता हैं, वनवास पे निकले हैं? इस क्यों के प्रश्न को हम अपने आप में ढूंढें। हम आते हैं किसी के घर में और उनसे पूछ लेते हैं, उनसे ही क्वेश्चन करवा लेते हैं कि तुमने कैसा जीवन जिया है। हमें तो अपने कर्तव्य मार्ग पे चलना है, अपने फर्जों को पूरा करना है। जहां जीते जी आप एक नमस्कार ही अपने सास ससुर को नहीं दे सकते, माता पिता को नहीं दे सकते, वहां ये 16 दिन पितृपक्ष की आपको मिल भी जाएंगे तो आप श्रद्धा भाव से उन्हें एक गिलास, एक लोटा जल भी नहीं दे सकते। ये तो प्यार की बात है। ये तो प्यार की बात है, सम्मान देने की। हम समझाते रहे जीते जी, और उस समझने को हम दुख समझते रहे। तो ऐसे इन 16 दिनों में भी हम कुछ अपने जीवन में आनंद नहीं प्राप्त कर सकते हैं, खुशियां नहीं ला सकते हैं। हम्म। कोई मांग ना हो अंतरकरण में। वहां नमक की रोटी भी हमें सुखदाई लगने लगती है, जहां हम जीते जी
अपने सास-ससुर को सम्मान दे देते हैं। जो हम अपने माता-पिता के लिए चाहते हैं, जो अपने भाइयों से चाहते हैं, जो हम अपनी भाभियों से चाहते हैं, वो हम भी तो करें। हम पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से अपने आप को जीते जी मुक्त ना कराएँ। गुरु ऋण, सतगुरु जी ने हमें सत्य का बोध कराया, सत्य के एहसास में रखा। हम अपने आप को ऋणी समझेंगे, तभी हम जीवन को सुंदर बना पाएँगे, आत्मिक श्रृंगार हो पाएगा हमारा। ये 16 दिन जो बने हैं, बस ये नहीं कह रही है कि इन दिनों में हमें श्राद्ध श्रद्धापूर्वक नहीं मनाना है, याद नहीं करनी है अपने पूर्वजों की। पर यदि ये जीते जी हो जाए, सम्मान, तो मुबारक है हमारे जीवन में। एक माताजी ने दासी और महात्मा जी को बेटा-बहू माना। उन्होंने हमें बहुत कुछ देना चाहा, घर में से घर, तिजोरी में से पैसा। पर जितनी बार उन्होंने प्रयास किया, उतनी बार ही हम दोनों के हाथ जुड़ गए और मन में यही भाव आया कि माताजी, जो ये आप जी ने प्यार दिया है, सम्मान दिया है अपने हृदय में, कहीं लेने-देने के चक्कर में हम पढ़कर कि प्यार आपका ना गवा दें या आशीर्वाद का समय ना गवा दें। और वो बड़े ही हृदय से कहती थी कि तुम दोनों मेरे बेटे बहू क्यों नहीं बने? तुम में कोई लालची नहीं है और एक अपना बेटा है, अपनी बहू है, जो सिर्फ हमसे चाहते ही चाहते हैं। हमने क्या नहीं दिया इन्हें? तो ऐसा जीवन हमारा बन जाए। और यही बताती थी, यही कहती थी कि अंत समय में चादर भी शर्मा तुम्हारी होनी चाहिए। मैं अपने बेटे की चादर भी नहीं लेना चाहती और हम किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़े। कहीं हमने आगे नहीं दिखाया अपने आप को और अंत समय में निरंकार की इच्छा से वही चादर उनके साथ अग्नि में समर्पित हुई। तो जीते जी माता-पिता को जो ये एहसास करा दे कि तुम बुरे हो, सास-ससुर को जो बार-बार ये एहसास कराए बहू कि तुम अच्छे नहीं हो, मेरे माता-पिता अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, तो वो स्वर्ग कहाँ बसा पाएँगे? उनके परिवार वालों के शब्द भी सुने कि आपके आलू के पानी में ये तृप्त हो जाती हैं और मैं पनीर भी बना के दे दूँ तो वो भी नहीं खाती हैं। ये प्यार है, वहीं सांसारिक तौर पे अपने सास-ससुर भी यही कहते हुए अंत सांसों तक गए कि इन दोनों ने कुछ नहीं माँगा। हमें सम्मान देना है, हमें प्यार देना है, हमें इज़्ज़त देनी है। जिन्होंने अपना बेटा दे दिया हमें, उन्होंने सब कुछ दे दिया। मेहनत हमें करनी है अपने जीवन के लिए। हम समझ रहे हैं कि हम सेजों पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठने के लिए हमारी शादी हुई है, जीवन बना है। हमने पूरी गृहस्थी को हिला दिया।
सिर्फ हमारे इर्द गिर्द सारे नाचते रहें, हमें ही सब कुछ मिलता रहे, हमें ही सब कुछ देते रहें, ऐसा मन मरने के बाद ऐसे सास ससुरों को, ऐसे दादा दादियों को, ऐसे माता पिता को मन कभी भी इस पितृपक्ष में शांत नहीं कर सकते। मालिक, ये वृद्धा आश्रम खुलने बंद हो जाएं कि मेरे घर के वृद्ध जो हैं वो बाहर ना निकल जाएं, वो बाहर ना चले जाएं कहीं। हम कह रहे हैं कि वृद्ध आश्रम में जाके, बाहर जाके हमारी बेइज्जती करा दी। अरे तुमने जीते जी उनकी दुनिया उजाड़ दी, सांस नहीं लेने दिया उन्हें। तुम कैसे हो, ये तुम अपने आप से सवाल करो। तो इस पितृपक्ष में हमें अपना और अपनों का सम्मान करना आ जाए, प्यार करना आ जाए। मालिक, ये भारतवर्ष की भूमि है, यहाँ से प्रेरणा मिलती है, प्रेरित होते हैं। आज विदेशों में भी ये सुंदर समय मनाया जा रहा है। ये एक क्रिया है, परंपरा मान के यदि हम करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। माता जी कहती थी, मुझे पता है तुम मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करोगे। खुद की मम्मी कहती थी, तुझे कोई लालच नहीं है। सासू माँ कहती थी, कोई लालच ही नहीं है। धन्य है, धन्य हो गया जीवन। महल हैं, गाड़ियां हैं, नहीं है, कोई बात नहीं। जो बड़े थे वो तो कह गए ना, बस बात तो बड़ों की है। और जिन बड़ों ने ये कह दिया कि तुझ जैसी या तुझ जैसा बेटा या बहू किसी को मिले ही ना, तो फिर अपने आप से हम चाहे जितने भी अच्छे बनते रहें, फिर हम अच्छे हैं ही नहीं समझो। क्योंकि हमारे सास ससुर ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़ों ने जीवन जिया है। उन्होंने पूरे जीवन की पूंजी, जिसका सार प्यार था, वो पा लिया हमसे। तो ऐसे हम अपने मन को तैयार करें, तब है पितृपक्ष का 16 दिनों का महत्व मेरे जीवन में। एक बेचैनी हो कर्तव्य करने की, फर्ज करने की। मीलों मीलों दूर पैदल भाग जाते हैं बीमार शरीर भी, अपनों की सेवा करने के लिए। और कोई घर में ही, घर से ही कोई हॉस्पिटल जाए, 9-9 10-10 दिन पड़ा रहे, पूछने की भी फोन पे जरूरत नहीं, तो क्या पितृपक्ष मनाएंगे? पता है ऐसे सास ससुरों को कि क्या होने वाला है। और सत्य है, वो सिर्फ अपना कराएगी, अपना कराएगा, वो अपने बच्चों को भी सही जिंदगी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे अपना कराने की आदत है। तो हम इतने स्वार्थी, इतने लालची अपने लिए बनते हैं कि अपने बुजुर्गों को जीते जी हम खुश नहीं रहने देते हैं, आनंद में नहीं रहने देते। उनका सभी तो गलत है, उनका पूजा पाठ गलत है, उनका खाना पीना गलत है, उनका बोलना गलत है। तो इस पितृपक्ष में हम अपने आप में एक प्रण लें कि हमारे बड़े
हमसे जीते जी खुश हो जाएँ। माँगे खत्म हो जाएँ हमारी, तो आनंद आ जाएगा। भगवान को भी बाँट रहे हैं। बस यही अरदास है सबसे कि अपने माता-पिता को, अपने सास-ससुरों को अपने होने का एहसास दिलाएँ कि हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद।